मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, है कि नहीं? क्वेश्चन हो गया था भाई, कहां तक? स्टार्ट करते हैं। तो कहां तक क्वेश्चन हुआ था? ठीक, ये प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का 4%, दूसरे साल का 5% और तीसरे साल का 6%, है कि नहीं? टाइम 3 साल है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, ये क्वेश्चन हो चुका था, है कि नहीं? नेक्स्ट टाइप, हाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 46 है कि नहीं? करे कोई धन सीआई की दर पर, कोई धन सीआई की दर 6 वर्ष में, मतलब कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 6 वर्ष में क्या हो जाता है? कह रहा है कि 6 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है और ब्याज की उसी दर पर स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? करेक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई? समान है कि नहीं? दोनों मामलों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? समान है। कह कि 6 वर्ष में कोई धन क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो ब्याज की उसी दर से स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? ठीक, 2 गुना हो रहा है ना भाई 6 वर्ष में। देखो, मान लो कोई धन है, मान लो कोई प्रिंसिपल है 1 रुपया, अब 2 गुना हो जा रहा है। 2 हो जा रहा है कितने वर्ष में? 6 वर्ष में, यही बोल रहा है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत ये होती है कि जिस रेशियो में बढ़ेगा, जैसे 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है ना, तो फिर आगे भी 6 वर्ष में 2 गुना ही होता रहेगा, है कि नहीं? कंपाउंड इंटरेस्ट की ये खासियत है कि जिस रेशियो में बढ़ेगा, जिस रेशियो में प्रिंसिपल बढ़ेगा, प्रिंसिपल से अमाउंट बनेगा, जिस रेशियो में, जितने वर्ष में उतने वर्ष में उसी रेशियो में, उसी के हिसाब से हमेशा बढ़ता रहेगा उसी टाइम में, है कि नहीं? अब जैसे 6 वर्ष में 2 गुना हुआ, तो फिर देखो अगले 6 वर्ष में फिर 2 गुना हो जाएगा। अब 2 से 4 हो जाएगा धन। ठीक, अब फिर अगले 6 वर्ष में 4 से 8 हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो 8 गुना हो गया ना, टोटल समय कितना लगा? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 बराबर 18 वर्ष, है कि नहीं? लेकिन अभी ये 8 गुना पूछा तो ठीक है, आप कर दिए, है कि नहीं? लेकिन यही पूछता अगर मान लो पूछ लेता 512 गुना, तो आप कितना करते जाते? 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष, टाइम लगता ना। तो इसको कैसे करेंगे? देखो इसे कैसे करेंगे हम? क्या दिया है? कोई धन 2 गुना हो जाता है 6 वर्ष में, है कि नहीं? क्या कह रहा है भाई? 2 टाइम्स 2 गुना हो जा रहा है कितने वर्ष में? 6 ईयर्स में, यही बोला है। ठीक, कि कोई धन 2 गुना हो जा रहा है कितने वर्ष में? 2 टाइम्स में। 2 टाइम्स हो जा रहा है कोई धन 2 गुना हो जा रहा है कितने समय में? 6 वर्ष में। तो पूछ रहा है कि भाई 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? यही पूछ रहा है कि बता दो फिर हमको। 8 टाइम्स 2 टाइम्स हो जा रहा है 6 वर्ष में, तो 8 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पूछ रहा है कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, है कि नहीं? तो ये जो यहाँ पे 2 है, ये जो बेस है इसका 2, इसी में हम इसको 8 को पहले तोड़ेंगे। ठीक, इसको तोड़ेंगे। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 की पावर 3, बताओ। इसको हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना? बताओ, लिख सकते हैं ना? जो ये 2 है, 2 टाइम्स जो है, इसी को हम तोड़ेंगे, इसी को बेस बनाएंगे। बेस इसका 2 बना, 2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं ना? इसी के जो ये इसी को बेस बनाएंगे। जो 2 टाइम्स दिया है, जो 2 है, इसी को बेस बनाएंगे। 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3। तो देखो 2 इधर भी है, यहाँ पे भी बेस 2 है, 2 बना ली। यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पर भी। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे? यही जो हम ये जो है, ये पावर है, ठीक, पावर का इसी में क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। पावर का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जब पावर का हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा। तो 3 छक कितना हो गया? 3 छक कितना हो जाएगा? 18। ठीक, ऐसे हम करेंगे। फिर से बता रहे, कह रहा है कि कोई धन 6 वर्ष में क्या हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। 6 वर्ष में क्या हो गया? 2 गुना हो गया। 2 टाइम्स हो रहा है 6 वर्ष में। पूछ रहा है भाई तब 8 गुना होने में, मतलब 8 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो अब इसको क्या करेंगे? इस जो 8 है, इसको इसकी पावर में तोड़ेंगे, इसको इसकी पावर में तोड़ेंगे, और बेस ये मानकर चलेंगे। ये जो 2 टाइम्स दिया, इसका बेस, इसी को बेस मानेंगे। इसका क्या हुआ? बेस
दो बना, 2 की पावर 3 कर दिए, 2 की पावर 3 कर दिए, तो ये जो पावर 3 निकल कर आएगा इसी में गुणा कर देंगे, है कि नहीं। तो 3 छक कितना हो गया 18 वर्ष। ऐसे हम डायरेक्ट उत्तर निकाल लेंगे। अब चाहे जितना भी, चाहे 8 8 गुना दिया हो, चाहे 512 गुना दिया हो, है कि नहीं, चाहे चाहे जितना भी गुना देगा हम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कोई धन 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है, मतलब 2 टाइम्स हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है कितने वर्षों में, 5 वर्ष में, 5 ईयर्स में। यही कहा है कि कोई धन दोगुना हो जा रहा है कितने सालों में, 5 वर्षों में, है कि नहीं, 2 टाइम्स हो जा रहा है 5 वर्षों में। क्या पूछा आप देखो 64 गुना, है कि नहीं। अब वो ऐसे जाते तो हम कितना करते, है कि नहीं। तो अब देखो 64 गुना पूछ रहा है कि भाई ये यही धन 64 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। तो हम क्या बताएं, अब ये जो बेस 2 है, पहले यही बेस हम लिखेंगे, 2 लिख लिए। अब इसकी पावर कितनी बनेगी 64 की, बताओ। 2 दूना 4, देखो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हुआ कि नहीं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, लेकिन अभी 64 गुना बनाना है ना। देखो अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 बना, मतलब 1 2 3 4 5 6, क्या बना इसका 2 की पावर 6। हम क्या बोले, ये जो पावर 6 निकल कर आया इसी से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया 6 5 30, कितना निकल कर आ जाएगा 6 5 30, यस, ऐसे निकालेंगे, है कि नहीं, 30 ईयर्स। ठीक, ऐसे करेंगे हम, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या दिया है, कह रहा कोई धन 7 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जा रहा है। देखो 3 टाइम्स हो जा रहा है कितने वर्षों में, 7 वर्ष में, 7 ईयर्स में। तो पूछ रहा है 27 गुना, देखो पूछ रहा है कि 27 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। तो इसको तोड़ेंगे, ये बेस क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब 3 की पावर कितनी आ जाएगी कि 27 बनेगा, 3 की पावर 3, 3 3 का 9, 9 3 27, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसकी पावर से इसमें, तो 7 3 21, यस, ऐसे करेंगे, है कि नहीं। देखो 27 को 27 बनाएंगे, क्या जो ये 3 टाइम दिया है इसी का बेस बनाएंगे, इसी को बेस बनाकर इसको 27 बना देंगे। 3 की पावर 3 करेंगे, 27 बराबर यही, इसका मतलब भी 27 हुआ। 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 3 का मतलब भी 27 ही हुआ ना। जो पावर निकल कर आएगा उसी की पावर से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 7 3 21 वर्ष, है कि नहीं। कितना है 21 वर्ष। नेक्स्ट भाई देखते हैं। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि कोई धन 7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से 3 गुनी हो जाती है। 7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से क्या हो गई, 3 गुनी हो गई, ठीक। 3 टाइम्स हो रही है, तो कह रहा है कि 35 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक। क्या बोला है कि 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो रहा है कितने वर्ष में भाई, 7 ईयर्स में, यही दिया है। तो अब देखो उल्टा पूछ लिया, तब से आपको क्या पूछ रहा था, यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा था, यहाँ भी पूछ रहा था कि कोई धन 7 वर्षों में 3 गुना हो गया, तो 27 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। अब यहाँ पे वर्ष पूछ रहा था, अब यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई देख लो, यहाँ पे क्या कहा कि 27 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन, यहाँ पे बोला कि 35 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, उल्टा पूछा है कि नहीं। तब से वर्ष पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको वर्ष पूछ रहा था, अब इसमें क्या है, वर्ष दिया है। अब ये मामला आपको दिया है ना, ये चीज दिया है ना, 35 ईयर्स ये दिया है। अब पूछ रहा है कि यही धन जो 7 वर्ष में 3 टाइम्स हो जाए, मतलब 7 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो 35 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, यही पूछा, अब उल्टा पूछ लिया। अब हमें ये वाली वैल्यू बतानी है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे यहाँ पे, अब ये देखेंगे ये 7 वर्ष से 35 वर्ष होने में कितना गुना हो रहा है। देखो कितने गुणा होगा, 5 का, यही ना, 7 5 35, 7 में 5 का गुणा होगा तभी ना 7 5 35 बनेगा। ये 5 जो निकल कर आया, ये 5, अब ये क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे पावर रख देंगे, क्या है 3, ठीक। 3 की पावर ये कितना निकल कर आया, 5 का गुणा हुआ है ना, तब यहाँ पे पावर कर देंगे। जब पावर करेंगे तो 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5, देखो मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। ये देखो 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 9 कितना हुआ
तीन तिरी का 9, तीन तिरी का 9, 9 9 81 हो जाएगा, गुणे 3 कितना हो जाएगा 3, 8 तिरी का 24, 243। कितना इसकी वैल्यू निकल कर आई 243 हो गया ना। 35 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, इतना टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे करना है, ठीक, 243 गुना, ऐसे करना है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, देखो जब पहले क्वेश्चन में क्या दिया, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था भाई 27 गुना, तब क्या कर रहे थे, बस इसी को हम क्या किए, 27 टाइम्स पूछ रहा था, तो हम इसी को इसकी पावर में रख दिए, इसका बेस बनाया, ये जो 3 है तो इसी को बेस बनाया 3, और कितना पावर रखें कि 27 बन जाए 3, तो इसी 3 का क्या, जितना पावर निकल कर आया उसी से इसमें गुणा कर दे रहे थे, है कि नहीं। अब इसमें क्या होगा भाई, अब इसमें देखो उल्टा हो गया, अब ये दिया है टाइम वर्ष दिया है और आपको गुना पूछा है, कितने गुना हो जाएगा धन, तो अब देखेंगे ये होने में कितना गुना है, कितने गुना बन रहा है, 5, 5 का गुना हो रहा है। अब 5 का जो गुना हो रहा है, तो अब ये जो 3 है, अब इसकी पावर में रख देंगे, 3 की पावर इसी को उठाकर रख देंगे 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 रखेंगे, तो अब देख लिए 3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 243, मतलब 243 गुना, है कि नहीं। ऐसे करेंगे। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कोई धन 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से 2 गुना हो गई, तो 20 वर्षों में कितना गुना, सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई 2 गुनी, 2 टाइम्स हो रही कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 ईयर्स में। अब दिया है, कह रहा है कि 20 वर्ष में, अब इधर का डाटा दिया है कि नहीं, कह रहा है कि 20 ईयर्स में कितना गुना हो जाएगा, तो देखेंगे भाई कितना गुना है हो रहा है, यहाँ पे कितना गुना, ये 4। अब इसी को पावर में रखेंगे, ये जो 4 निकल कर आएगा, इसी को देखो 5 चौको 20, 4 गुना है, तो इसी को पावर में रखेंगे, किसको, ये 2 है तो ये 2 लिखेंगे, 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 16, है कि नहीं। 2 की पावर 4 16, मतलब 20 वर्ष में क्या हो जाएगा 16 टाइम्स, ये बनेगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे करेंगे। अब देखो क्या दिया, कह रहा कि कोई धन 12 वर्ष में 27 गुना हो जाती है, तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब 3 गुना, अब देखो पहले क्या दिया था, छोटी वैल्यू देकर बड़ी वैल्यू पूछ रहा था, है कि नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में छोटी वैल्यू देकर बड़ी वैल्यू पूछ रहा था, अब इसमें देखो कह रहा कि 12 वर्ष में 27 गुनी, तो 3 गुनी होने, मतलब अब बड़ी वैल्यू देकर छोटी वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं। देखो क्या पूछ रहा है कि 27 गुनी मतलब 27 टाइम्स, कितना समय ले रहा है भाई 12 वर्ष, 12 वर्ष, 27 गुनी होने में कितना वर्ष ले रहा है, 12 वर्ष ले रहा है, ठीक। तो पूछ रहा है कि 3 गुनी, तो अब इसको हम कितना कर दे भाई, इसको हम कितना करें बताओ, इसको क्या हम लिख सकते हैं, 3 गुना पूछ रहा है ना, 3 गुना पूछ रहा है तो बेस 3 रखेंगे, ठीक, 3 रख लिए, 3 रख लिए, ठीक। अब 3 की पावर कितना बनाएंगे कि 27 बन जाए, 3 की पावर 3, ठीक। अब क्या निकल कर आएगा, अब हम क्या कर रहे थे कि जब हमें छोटी वैल्यू देकर बड़ी वैल्यू पूछ रहा था, जब हमें छोटी वैल्यू देकर बड़ी वैल्यू पूछ रहा था तो हम गुणा कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक। लेकिन अब बड़ी वैल्यू देकर छोटी वैल्यू पूछेगा तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जब छोटी वैल्यू देकर बड़ी वैल्यू, भाई जब छोटे से हम बड़े की तरफ जाएंगे तो हमें गुणा करना पड़ेगा ना, और जब बड़े से हमें कहीं छोटी की तरफ आना पड़ेगा तो हमें भाग देना पड़ेगा कि नहीं। मतलब कॉमन सेंस लगाओ, जब हमें छोटी से छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना पड़ेगा तो हमको गुणा करना पड़ेगा ना किसी चीज में, और जब हमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू छोटे की तरफ आना पड़ेगा, छोटी वैल्यू, तो हमें भाग देना पड़ेगा ना। आप गुणा करोगे तो फिर तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, है कि नहीं। तो जब इसका मतलब बस सिंपल बात, जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो गुणा करेंगे, और जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक। अब देखो, अब यही पावर का 3 का हम क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब भाग देंगे, ये जो पावर 3 निकल कर आया इसी से भाग देंगे। कितना आया 12, ये 12 वर्ष है, 12 लिखेंगे। अब पावर इसी में गुणा कर रहे थे ना, 12 तिहाई 36 जो भी, लेकिन तब कब कर रहे थे, जब हमें छोटी वैल्यू देकर बड़ी वैल्यू पूछ रहा था। जब बड़ी वैल्यू पूछ रहा था तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब बड़े से जब छोटे की तरफ जाना तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक। ये 12 है तो 3, ये पावर 3 निकल कर आया। अब गुणा नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना हो जाएगा 4 ईयर्स, ये हमारा बन जाएगा आंसर। कितना आएगा 4 ईयर्स। ऐसे करेंगे, है ना। पहले क्या किए, कह रहा कि 27 टाइम्स हो रहा है, 12 वर्ष में 27 गुना हो रहा है। अब पूछ रहा है 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 3 गुना होने में पहले इस 27 को हम 3 की पावर में सेट करेंगे, तो इसकी 3,
ये जो पूछा है 3 गुना, तो पहले 3 लिख लिए, ठीक। अब 3 लिखे तो अब 3 की पावर कितना लिख देंगे, 27 बन जाए 3। अब क्या कर रहे थे, अब हमें 27 गुना से 3 गुना पे आना है, बड़ी से छोटी की तरफ आना है, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर छोटी से बड़ी की तरफ आते, छोटी से बड़े की तरफ आते तो क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, है कि नहीं। अब क्या किए, ये जो 12 वर्ष है, 12 में 3 का भाग दिए, कितना है, 4 साल, है कि नहीं, ऐसे करेंगे। अब देखो क्या दिया, कह रहा है कि 12 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो 16 वर्षों में अब क्या कह रहा है कि 8 गुना हो जा रहा है, 8 गुना 8 टाइम्स हो जा रहा है कितने समय भाई, 12 ईयर्स में, 12 ईयर्स में। तो पूछ रहा है कि 8 गुना होने में। अब भाई कैसे 8 गुना में, देखो अभी भी क्या किया ये, अब 8 गुना इधर 16 गुना पूछ रहा है, मतलब इधर 8 गुना इधर 16 गुना पूछ रहा है कि नहीं। अब क्या हुआ, छोटी वैल्यू देकर बड़ी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम तो गुणा करेंगे, ये तो बात कंफर्म हो गया भाई, जब छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो हम गुणा करेंगे, और बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू की तरफ आएंगे हम भाग देंगे। लेकिन यहाँ पे 8 गुना देकर 16 गुना पूछ रहा है, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अब गुणा करना पड़ेगा, मामला ये क्या निकल कर आया, ये 8 टाइम्स निकल गया ना। पहले हमें क्या, अब हम जो 16 गुना हमें पूछा है, 16 गुना पूछा है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, ये लिख सकते हैं, है कि नहीं, 2 की पावर 4 लिखेंगे। लेकिन अब बेस हमें 2 तो बनाना पड़ेगा, बेस हमें तो 2 बनाना पड़ेगा ना। तो जब बेस 2 बनाना पड़ेगा, तो पहले हम ये देखेंगे कि 2 टाइम्स कितने साल में बन रहा है। पहले हम देखेंगे अगर 8 टाइम्स बन रहा है 12 वर्ष में, तो पहले हम 2 टाइम्स बनाएंगे। जब 2 टाइम्स हम बना लेंगे, जब 2 गुना बना लेंगे कि भाई 2 गुना कितने वर्ष में हो रहा है, वो वाला डाटा निकल कर आएगा, तो हम पता चल जाएगा कि जब 2 टाइम्स बढ़ रहा है कितने वर्षों में, तो 16 टाइम्स, क्योंकि तब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16, है कि नहीं। अब देखो पहले अब क्या करेंगे हम भाई, पहले हम छोटी वैल्यू की तरफ आएंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर, इसको 8 टाइम्स है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, बताओ 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं 2 की पावर 3, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक। अब पहले हम 2 टाइम्स बताएंगे कि भाई 2 टाइम्स, पहले हम क्या करेंगे, अब ये 2 टाइम्स देखो, अगर ये दिया रहता कि 12 वर्ष में कोई चीज दोगुनी हो जाती है, 12 वर्ष में दोगुनी हो गई, तब तो हम इसको निकाल लेते हैं 2 की पावर 4 करके। लेकिन अब 8 है, अब पहले हम 8 को कैसे निकालेंगे, अगर 8 की पावर क्या हम कुछ रखेंगे, 8 की पावर 1 बराबर 16 होगा, 8 की पावर 2 बराबर 16 होगा, ये तो 64 हो जाएगा ना, ये तो 8 हो जाएगा, तो ये तो नहीं सेट हो पाएगा ना। पहले हमें 2 एक बार क्या होना है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ आना है। अब पहले हम 2 टाइम्स पता कर लेते हैं, मतलब 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 2 टाइम्स, ठीक, 2 टाइम्स हो रहा है कितने वर्षों में, हम क्या करेंगे, अब ज्यादा से देखो 8 टाइम्स था, 8 टाइम से 2 टाइम की तरफ आ रहे हैं, मतलब ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जब ज्यादा से कम की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। पहले हम ये पता करेंगे कि 2 टाइम्स कितनी वर्षों में हो रहा है, तो ये पावर है, इसी पावर से भाग देंगे, पावर 3 कितना आया, 4 ईयर्स, ये आया, आ गया। क्या है कि भाई 2 टाइम्स हो रहा है कितने साल में, 2 टाइम्स हो रहा है कितने साल में, 4 साल में। तो अब हम बता लेंगे ना 16 गुना कितने साल में होगा, तो अब 16 का मतलब 2 की पावर 4। अब इसी को हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे, ठीक, 2 की पावर 4 लिखेंगे, लिख दिए, ठीक। अब क्या बताए थे, अब जब ज्यादा की तरफ जाएंगे तो गुणा करेंगे ना हम। देखो 2 इसी का मतलब 2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, मतलब 16 गुना पूछा है ना, एक मिनट, ठीक, 16 गुना 16 टाइम, इस 16 टाइम्स को सही से लिख दे रहे हैं, एक मिनट यार, ठीक। अब ये पता चल गया कि अब हम ये निकालिए 2 टाइम्स हुआ कितने साल में, 2 टाइम्स हो रहा है, 2 गुना हो रहा है 4 साल में, 2 गुना हो रहा है 4 साल में, ठीक। तो जब 2 गुना 4 साल में हो रहा है, तो अब क्या बताना है हमें, 16 गुना, यही पूछा है कि 16 टाइम्स कितने वर्षों में होगा। तो अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ठीक। अब ये जो मिला इसी से क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे ना, अब इसमें क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे ना इसमें, क्यों कि अब कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं ना, अब कम 2 टाइम्स का हमें पता चल गया, अब 2 गुना से हम 16 गुना की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 ईयर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक, क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे करेंगे, जब ऐसा दिया रहे पहले हम जब हमें ऐसा दिया रहे पहले क्या करेंगे, ज्यादा से कम की तरफ आएंगे, ज्यादा से कम की तरफ आएंगे, फिर कम से फिर ज्यादा की तरफ जाएंगे, है कि नहीं। देखो कह रहा कि
12 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। देखो 12 वर्ष में 8 गुना हो गए। तो पहले हमें क्या किए, पहले हम पता किए 2 टाइम्स, मतलब इसको तोड़े हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब जब 2 की पावर 3 मतलब अब ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो भाग दिए 12 में, ये पावर जो 3 निकल कर आया भाग दिए, कितना आया 4 वर्ष। तो ये पता चल गया कि भाई 2 गुना हो रहा है कितने साल में, 4 वर्ष में, मतलब 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो अब पूछ रहा है कि भाई 16 गुना होने में, ये 16 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। तो 16 टाइम की पावर हम क्या लिख सकते हैं, ये बेस इसको मानेंगे, इसकी 2 की पावर कितना हो गया 4। अब कम से ज्यादा की तरफ निकालना है ना, मतलब 2 टाइम्स का पता चल गया तो हमें 16 टाइम बताना है, 16 गुना बताना है। तो कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तब इसमें गुणा करेंगे, कितना हो गया 4 चौको 16, है कि नहीं, 4 चौको 16 साल, ऐसे करेंगे। अब देखो क्या दिया, कोई धन 10 वर्षों में 9 गुना हो जाता है तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब देखो कितना हो रहा है, 9 टाइम्स कितना हो रहा है 10 वर्षों में, 9 टाइम्स हो रहा है कितने वर्ष में, 10 ईयर्स में। यही दिया है कि 9 टाइम्स हो रहा है 10 वर्षों में, 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब भाई 27 गुना में कैसे पता चलेगा, पहले तो हमें तो ये पता चलना चाहिए ना, इसका मतलब क्या होगा 3 की पावर 3, 3 3 का 9, 9 3 27, इसका मतलब ये होता है 3 3 का 9, 9 3 27। ये वाला पहले तो हमें 3 गुना पता करना पड़ेगा ना, ये जो आया 3 की पावर 3, तो इसका मतलब पहले हमें ये 3 गुना पता करना पड़ेगा ना। अब 9 टाइम्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमें पहले क्या पता करेंगे, 3 गुना मतलब 3 टाइम्स पता करेंगे, 3 टाइम्स कितने साल में होगा ये पता करेंगे। तो अब क्या होगा, अब ये जो पावर है अब ज्यादा से कम की तरफ आएंगे, जब ज्यादा से कम की तरफ आएंगे तो इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। तो जब 10 में हम भाग देंगे किसका, पावर 2 निकल कर आया तो 5। ये पता चला कि 3 टाइम्स हो रहा है कितने सालों में, 3 टाइम्स कितने साल में हो रहा है 5 साल में, मतलब 5 साल में 3 गुना हो रहा है। अब बता लेंगे ये ना, तब क्या पूछा हमसे 27 गुना, यही पूछा है ना, 27 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। तो 27 टाइम को अब क्या इसको लिख सकते हैं, अब देखो ये बेस 3 है, ठीक, इसकी पावर क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, यही हुआ इसका मतलब 27 हुआ। अब कम से ज्यादा की तरफ जाना है, कम से ज्यादा की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि नहीं बताओ। कम से ज्यादा, देखो 3 टाइम की वैल्यू हमें पता चल गई, 3 टाइम की वैल्यू पता चल गई, अब हमें बताना है 27 टाइम की वैल्यू, तो कम से ज्यादा की तरफ तो अब गुणा करेंगे। बेस ये पावर कितना मिला 3, 3 बच्चे 15, 15 साल लगेंगे। ठीक, ऐसे करना है हमें। ठीक, पहले क्या किए हम, ज्यादा से कम की तरफ आए, फिर कम से ज्यादा की तरफ गए। हम बता दिए जब ज्यादा से कम की तरफ आएंगे तो भाग, और जब कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो गुणा। बस इतना खाली दिमाग में सेट करके रखना है कि जब कम ज्यादा से कम की तरफ तो भाग, और कम से ज्यादा की तरफ तो गुणा, है कि नहीं, ये करना है। अब देखो क्या दिया, करा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर पूछ रहा है। करा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, मतलब ये प्रिंसिपल है, ठीक, और कोई अमाउंट। भाई क्या हुआ, जब 2 वर्ष में 4 गुना होगा तो प्रिंसिपल से अमाउंट बन जाएगा। ठीक, तो मतलब कोई धन मान लो 1 है, ठीक, 1 से 4 हो जा रहा है, 1 से 4 हो जा रहा है, यही कह रहा है कि कोई धन 2 वर्ष में कितना हो गया, कोई धन 2 वर्ष में कितना हो गया 4 गुना हो गया। ठीक, मतलब कोई प्रिंसिपल 1 था तो 2 साल में कितना हो गया 4 हो गया। तो क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछा है, कितने वर्ष में भाई 2 वर्ष में। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब ऐसा पूछेगा कोई धन 2 वर्ष में इतना गुना हो गया, ठीक, 3 वर्ष में इतना गुना हो गया, 4 वर्ष में इतना गुना हो गया, तो हमें रेट बता दो, रेट परसेंट बता दो। तो हमेशा जब भी हम रेट परसेंट तभी बता सकते हैं जब तक हमारा मामला 1 साल का ना निकल कर आ जाए, जब तक हमें यह ना पता चल जाए कि कोई धन 1 साल में। हम हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का बता पाएंगे, 2 साल का कभी नहीं बता पाएंगे, 3 साल का कभी नहीं बता पाएंगे। मतलब 1 साल से अधिक का मामला रहेगा तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कभी बता पाएंगे, हमेशा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का बता पाएंगे। 1 साल जब तक हमें मामला 1 साल का ना सेट हो जाए, जब तक 1 साल का हमें ना पता चल जाए कि कोई 1 साल में धन कितना गुना हो रहा है, तब तक हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता पाएंगे। तो अब हमें 1 साल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मामला 2 साल का रहेगा तो रूट लेंगे, 3 साल का रहेगा तो क्यूब रूट लेंगे, 4 साल का रहेगा तो फोर्थ रूट लेंगे। ठीक, इससे ज्यादा वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, 5 साल कभी नहीं देगा आपको, हद मार के 2 वर्ष, 3 वर्ष, बहुत ज्यादा कर देगा तो 4 वर्ष, 5 साल का कभी नहीं देगा। तो हम क्या बताएं, जब 2 वर्ष रहेगा तो रूट लेंगे स्क्वायर रूट, 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब रूट, 4 वर्ष का मामला रहेगा तो फोर्थ रूट लेंगे, है कि नहीं। तो अब देखो 2 साल का मामला है तो हम क्या करेंगे, हाँ, अगर 1 साल दिया रहता कोई धन 1 साल में, अगर मान लो कहता कि कोई धन 1 से 3 हो गया
कितने साल में? 1 साल में, 1 वर्ष में कहता, 1 से 3 हो गया 1 वर्ष में, ऐसे देता। तब भाई तब कुछ नहीं करना पड़ता, तब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 1 वर्ष लगा, कितना ब्याज मिला आपको? 2 का ब्याज मिला, कितने पे मिला? 1 पे मिला, 1 पे 2 का ब्याज मिला, गुणे 100 बराबर 200% आ जाता है कि नहीं? 1 साल का दिया रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मामला 2 साल का है तो अब क्या करेंगे हम, क्या बताएं, 2 साल का रहेगा तो स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 1:2 का बनेगा। अब 1 साल का मामला निकल कर आएगा, आप स्क्वायर रूट ले लिए तो अब 1 साल का मामला निकल कर आ गया, है कि नहीं? तो अब क्या पता चला भाई, कोई धन 1 से क्या हो गया? 2 हो गया, मतलब कितना इस पे ब्याज सीआई मिला? 1 का मिला। कितने के ऊपर मिला? तब रेट हम पता कर लेंगे, रेट तो 1 पे कितने का ब्याज मिला? 1 का मिला, 1 पे 1 का मिला गुणे 100, तो बराबर कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, है कि नहीं? कितना है आंसर? 100%। ठीक, ऐसे करेंगे। अब देखो क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 2304 से कितना हो गया? 2500 हो गया। ठीक, अब कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अब 2 वर्ष का मामला है तो हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, है कि नहीं? क्या है, कोई ये प्रिंसिपल है, ये क्या है? अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है? 2304 रुपए, कितना हो गया भाई? 2500 रुपए हो गया। ठीक, अब हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर रूट हमें तो पता है कि इसका ये जो है कि ये अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये तुम्हें पता है कि अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भाई 50 का है, निकल कर आएगा, ये 50 निकल कर आएगा, ये 48 निकल कर आएगा, 48। ये 48 का स्क्वायर है और 2550 का स्क्वायर है। देखो 50 गुणे 50 जब करोगे तो 2500 बनेगा कि नहीं? 48 गुणे 48 करोगे तो 2304 निकल कर आएगा, हमें तो पता है। ठीक, तो अब जैसे लिए तो क्या हुआ भाई, 1 साल का मामला निकल कर आया, तो 1 साल में कितने का ब्याज मिला भाई? 48। बताओ 48 पे कितने का ब्याज मिला? 48 पे 2 का ब्याज मिला, कितने पे? अब रेट हम बता देंगे। 48 पे कितने का ब्याज मिला? 2 का ब्याज मिला, है कि नहीं? अब गुणे 100, काटेंगे इसको तो क्या मिलेगा हमें? 4 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा भाई? 25 बार। ये काटेंगे 4 से 12 बार, है कि नहीं? 12 चौक 48। फिर काटेंगे इसको 2 से 6 बार आएगा, कितना आया? 25 बटा में 6 आ गया, 25 बटा में 6। इसका मतलब क्या हुआ? 6 चौको 24, 6 चौको 24, एक 25%। ये रेट आ गया हमारा। अब अगर जिसको ये नहीं पता है, अब दूसरी जगह मैं कर देता हूं, जैसे ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट। अब जिसको नहीं पता है, मान लो ये 2304, ये कितना है? 25। ठीक, नहीं पता है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, है कि नहीं? तो किससे कट रहा है भाई? देखो लास्ट में 0 4 है ना, तो 4 से कटेगा, पूरा भाग 4 से कट, इसमें 4 की भाग चली जाएगी। ठीक, और इसमें लास्ट में 2 0 है तो इसमें भी 4 की भाग चली जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, आप काट सकते हो, रेशियो क्या कर सकते हो? काट सकते हो किसी चीज से, मतलब भाग भी कर सकते हो। रेशियो का मतलब होता है आप किसी भी संख्या से भाग कर सकते हो। अब भाग दोगे तो दोनों में बराबर, जिस संख्या से दोगे तो दोनों में भाग देना पड़ेगा। अब गुणा करोगे तो जिस संख्या से गुणा करोगे तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा। ठीक, दोनों में गुणा भी कर सकते हो सेम संख्या से, आप दोनों में सेम संख्या से भाग भी दे सकते हो, लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते हो, ये याद रहे कभी भी रेशियो में। ठीक, आप 4 से जब काटोगे इसको, 4 से क्या बनेगा? देखो 4 से काटोगे तो क्या आएगा? 4 छक नहीं, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 हुआ, कितना बचा? 3, 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बचा? 2, 4 छक 24। ठीक, 4 छक 24 हो गया। इसको 4 से काटोगे क्या निकल कर आएगा? 4 छक 24, 4 छक 24, 1 बचा 10 हो गया। फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 आया 20 हो गया, 4 पच्चे 20। अब तो हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं ना भाई, इसका तुम्हें पता चल गया ना। अब ये कितने का होता है? ये 24 का स्क्वायर होता है ना, 24 का स्क्वायर होता है, और एक किसका स्क्वायर होता है? 25 का। 25 का स्क्वायर क्या कितना होता है? 625। ये 25 का हो गया। अब पता चल गया ना कि इस पे कितना इंटरेस्ट मिला, कितने का मिला इंटरेस्ट? 1 का मिला। ठीक, कितने पे मिला? 24 पे। अब देख लो यहाँ पे, अब 24 पे क्या मिला भाई? 1 का इंटरेस्ट मिला, गुणे 100। जब काटोगे आप तो क्या निकल कर आएगा? जब काटोगे आप तो क्या निकल कर आएगा? 25 बार जाएगी भाग 4 से, और 4 छक 24, कितना आया? 25 बटा में 6, वही मिलेगा ना फिर हमें। देखो 25 बटा में 6, 4 से 1 बटा में 6%, 4 से 1 बटा में 6%। ठीक ठीक, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको नहीं पता हो कि ये किसका स्क्वायर है, ये जब नहीं पता हो कि किसका स्क्वायर है, तब आप क्या करो?
और सिंप्लीफाई इसको कर लो, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करोगे तो कम से कम छोटी वैल्यू तो आपको पता चल जाएगी ना किसका स्क्वायर है कि नहीं, ऐसे करेंगे। अब देखो क्या दिया अभी, क्या दिया है, कह रहा कोई धन सियाई की दर से 2 वर्ष में कितना हो गई, 2 वर्ष में स्वयं का 2.25 गुना हो गई, ठीक। मतलब कोई प्रिंसिपल था और अमाउंट, प्रिंसिपल मान लो कोई 1 रुपया था, 1 से कितना हो गया 2.25 हो गया, ठीक। हम क्या बोले, रेशियो में आप किसी संख्या से भाग दे सकते हो और किसी संख्या से गुणा कर सकते हो, लेकिन दोनों में करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब एक दशमलव हटाने के लिए हम 100 का गुणा कर लें दोनों में, अगर 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 2 हट जाएगा, 2 दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा 100 का गुणा करेंगे तो, है कि नहीं। अब इसका तुम पता कर लेंगे ना, अब 2 साल का मामला है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये क्या निकल कर आएगा 10, ये क्या निकल कर आएगा, ये किसका स्क्वायर है 15 का, तो कितना भाई, देखो ये इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में 1 साल का मामला ही निकल कर आया, जब आप स्क्वायर रूट लिए तो 1 साल का मामला निकल कर आया। मैंने क्या बताया कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल का बता पाओगे, कभी भी 2 या 2 से अधिक साल का नहीं बता पाओगे, है कि नहीं। तो कितना ब्याज मिला यहाँ पे 5 का मिला, ठीक 5 का मिला, कितने पे, अब रेट हम बता देंगे 10 पे, कितने का ब्याज मिला, रेट 10 पे कितना मिला भाई 5, 10 पे 5 गुणे 100, ठीक, 10 पे कितना मिला, ये 10 का हो गया, ये 15 का, 10 पे आपको 5 ब्याज मिला, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, है कि नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा 10 पच्चे 50%, ठीक, ऐसे करेंगे हम। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि सीआई की किस दर से 32,000 रुपए 3 वर्ष में इतना चक्रवृद्धि ब्याज देगा। अब देखो ये सीआई दिया है, ये सीआई की वैल्यू दिया है, अमाउंट नहीं दिया है, ये नहीं कि आप 32,000 रेशियो 5,044 लिख लोगे, टाइम कितना है 3 वर्ष, पहले इसको अमाउंट बनाना पड़ेगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई मतलब ब्याज, प्रिंसिपल कितना है भाई 32,000, 32,000 प्रिंसिपल है, क्योंकि हम रेशियो कब निकालेंगे, जब हमें प्रिंसिपल पता हो और अमाउंट पता हो, तभी हम रेशियो लगा पाएंगे। जब हमें प्रिंसिपल पता हो और क्या पता हो, प्रिंसिपल पता हो और हमें अमाउंट पता हो, तभी हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट लेंगे, ऐसा नहीं कि हम ब्याज का ले लेंगे, ठीक है। तो 32,000 हो गया, और ये ब्याज कितना मिला, देखो सीआई कितनी है 5,044, कितना है 5,044 प्लस, जोड़ देते हैं इसको 4407 यही आएगा। 32,000 में जोड़ दिए क्या, 32,000 में इंटरेस्ट जोड़ दिए तो क्या बन गया, अमाउंट बन गया 44,073, ठीक। अब पता चल गया हमें रेशियो प्रिंसिपल का और किसका, अमाउंट का। प्रिंसिपल कितना है 32,000 है, 32,000, अमाउंट कितना बना 37,044 बना। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, हमें क्या पता भाई, अब 3 साल का मामला है तो हमें क्यूब रूट लेना है, 3 साल का मामला है तो हमें क्यूब रूट लेना है, हमें क्या पता है किसका क्यूब रूट है, नहीं पता, तो हम क्या बताया कि आप सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हो, तो आप सिंप्लीफिकेशन करो और छोटा करो इसको। अगर हम 4 से इसको काटें, देखो 4 से भाग इसमें जाएगी, 4 से इसमें जाएगी, मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन ऐसा करना है, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना है कि आपको ये डाटा पता चल जाए कि भाई ये किसका क्यूब रूट है, ऐसे करना है, अपना कुछ कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा सबको, इसको इस तरीके काटना है कि मैं इसको इस तरीके से इसको काटना है कि आप ये समझ जाओ कि ये किस, मतलब कि कोई क्यूब रूट आपको दिखाई दे, क्यूब रूट आपको पता चल जाए कि हाँ भाई इस संख्या से काटेंगे तो क्यूब रूट निकल जाएगा हमारा, है कि नहीं। तो अब देखो 4 से काटेंगे हम, 4 से 4 अट्ठे 32 और 3 जीरो, 4 अट्ठे 32 3 जीरो, ये पता चल गया 8,000। अब हम 8,000 जानते हैं भाई 20 का क्यूब है कि नहीं, तो 4 से इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4 9 36, 4 9 कितना है 4 9 36, 1 बचा 10 हो गया, फिर 4 दूना 8, 4 दूना 4 9 36,